हो जाता हूँ, आप मैं हो जाइए, और हम लोग शुरू शुरू करते हैं चीजों को समझने के लिए कि प्रोडक्ट है, पिच कहाँ करना है और कैसे पिच करना है। अब फाइटोसेलाइफ के सबसे खूबसूरत प्रोडक्ट मेलस कैलस के बारे में बात किया जाए तो मेलस कैलस के बारे में सर बता ही दिया है कि स्टेम सेल क्या होता है, तो आप सभी को स्टेम सेल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। स्टेम सेल एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, एक ऐसा मास्टर सेल है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को रिपेयर कर रहा है। क्यों रिपेयर करेगा मेरे भाई? क्योंकि एक सेकंड में 150 लाख कोशिका मरती है। तो अगर कोई हमारे शरीर में एक ऐसा कोशिका है जो कि अन्य कोशिकाओं को बना रहा है, तो जिसकी वजह से हम लोग जिंदा है, तो कोई तो मास्टर सेल होगा। और जो मास्टर सेल ऐसा काम करता है उसी को बोलते हैं सर स्टेम सेल। और हर अंग का एक पर्टिकुलर अपना स्टेम सेल होता है। और जो कोशिका होती है ना, जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, उसके खुद के पोषण होते हैं कि भाई उसको पोषण दे दो, बीमारी खत्म। मानो उसको पोषण दे दो, बीमारी खत्म। हम जिस टेक्नोलॉजी पे फाइटोसेलियन जिस टेक्नोलॉजी पे वर्किंग कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फाइटोसेल। माने फाइटो मतलब पौधा, सेल माने कोशिका, लाइफ माने लाइफ, मतलब आपका लाइफ बचाने वाले, माने आप कोशिका की लाइफ बचा रहे हैं हम लोग। फाइटोसेल लाइफ, कोशिका की लाइफ बचा रहे हैं, यानी आपकी लाइफ बचा रहे हैं। तो हम सभी लोग आज इस तरीके से सीखेंगे जैसे कि हम लोग वर्किंग करते हैं, जैसे कि हमको इस प्रोडक्ट का पिच करना है। अब मेलस कैलस हम लोग कहाँ कहाँ दे सकते हैं संसार में? एक सिंगल बीमारी बता दीजिए आप जहां आप मेलस कैलस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। केवल पथरी, बस। बाकी आप शरीर के इसको लगा भी सकते हैं सर, और इसका इस्तेमाल आप खाने के रूप में भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल लार के रूप में करना है। अच्छा, इसको ऐसा पानी में घोल के क्यों नहीं खाते हैं यार? क्या है ऐसा? मतलब ये चमत्कार है क्या? पृथ्वी का चमत्कार है क्या? क्या पानी में घोल के क्यों नहीं खाते? इसको पहले लार के साथ इसलिए खाते हैं कि इसमें 3 ग्रुप ऐसे हैं। पहला, एप्पल स्टेम सेल है। एप्पल मतलब हर कोशिका, हर सेव की खासियत होती है कि अगर आप उसे कट कर देंगे तो कुछ समय बाद अपने को भर लेती है। नहीं, केवल एक सेव ऐसा है, एक प्रजाति ऐसी है जिसमें यह खासियत होती है कि अगर आप उसे कट कर देंगे तो अपने आप को हील कर लेगा, यानी हीलिंग पावर बहुत ज्यादा है। भारत में एक होता है तिल ऑयल, तिल ऑयल में भी हीलिंग क्वालिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए पुराने जमाने में तिल का तेल का इस्तेमाल करते थे। ये मेलस डोमेस्टिका है, सेव का साइंटिफिक मेलस डोमेस्टिका, जो कि एक खास प्रकार की प्रजाति है, उस प्रजाति के अंतर्गत आता है। वो नाम जानने की जरूरत नहीं, मैंने बहुत बार बताया है आपको। आप इसको समझिए कि उस खास प्रजाति में आता है। अगर उसको कट कर देते हैं तो सर वो अपने आप को भर लेता है। यानी कि उस पेड़ की अगर मैं तने का भी इस्तेमाल कर लूं तो घाव भरने में काम आएगा। तो जब तने में इतनी क्वालिटी होती है तो क्या इस सेव में क्वालिटी नहीं होगी? उसके फल में क्वालिटी नहीं होगी? बिल्कुल, उसके फल में भी क्वालिटी है कि घाव भरने के काम आए। यानी मेलस कैलस का इस्तेमाल आप शरीर में कहीं भी घाव हो गया, अंदर या बाहर, तो आप भरने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर वाइटिस, अगर आप धूप में जा रहे हैं तो अल्ट्रावायलेट रेज आपकी स्किन को मारता है, जो कि कैंसर का हो सकता है और स्किन डिजीज भी होते हैं। हर कोशिका का एक लेयर होता है, कोशिका के लेयर के बाद सोलर वाइटिस उसको प्रोटेक्ट करेगा। यानी कि सोलर वाइटिस यानी कि सोलर वाइटिस आपको प्रोटेक्ट करेगा किन सब चीजों के लिए? केवल आपको अल्ट्रावायलेट रेज से आपको प्रोटेक्ट करेगा, यानी आपकी स्किन को किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। और जो घाव भरे हैं वो धूप में आकर जलेंगे नहीं। तो ये सोलर वाइटिस मिलाया गया, जिसको बोलते हैं ग्रेप स्टेम सेल बोलते हैं। अब तीसरा, भाई एक ऐसा चीज चाहिए जो आपके शरीर की कमजोरी को दूर करे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, फाइटोसेल लाइफ ने जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करा डॉक्टर फ्रेडजूली के साथ, तो उन्होंने अकाई बेरी मिला दिया। तीसरा, अकाई बेरी मिला दिया। यानी कि अकाई बेरी दुनिया का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। यानी कि एशिया में एक होता है सहतूत, हम सभी के प्रजाति में होता है सहजूत, भारत में होता है सहतूत, बड़ी खट्टा होता है। वो भारत का, एशिया का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन अगर अकाई बेरी के सामने कर दें तो उसकी कोई तुलना नहीं है। अकाई बेरी 15,405 एक बाइट में ORS आता है, और सहतूत का आता है 400। कोई तुलना ही नहीं मेरे भाई। लेकिन फिर भी एशिया में सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है सहतूत। तो आप अकाई बेरी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट सर ने बड़ा खूबसूरत से बता दिया आपको कि हमारे शरीर की कोशिकाएं अगर थक जाती हैं या किसी प्रकार से पीड़ित होती हैं तो उनको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में इलेक्ट्रॉन होता है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर की जो कोशिका की लंबाई होती है 0.1 म्यू
से 1.5 मीटर तक होती है हर कोशिका। कोई कोशिका 1.5 मीटर की हो गई, कोई 1 मीटर की हो गई, कोई 0.1 म्यू। और 1 म्यू के बारे में बात कर रहे हैं तो 1 म्यू बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। माने माइनस से लेकर प्लस तक कोशिका होती है। मतलब कोई कोशिका बहुत बड़ी होगी, कोई कोशिका छोटी होगी। अब ये तो पता नहीं कि कौन सी कोशिका बीमार है। अगर बड़ी वाली कोशिका बीमार हो गई जो कि 1.5 मीटर की है, तो भाई साहब आपकी तो हालत खराब हो गई ना, आप तो बीमार हो गए ना। तो उसको भरने के लिए क्या दे सकते हैं, कोई एक ऐसा तत्व दे दीजिए जो उसको भर दे, यानी उसका पोषण तत्व दे दीजिए आप। यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड अगर दे दिया जाए बॉडी को, तो बॉडी बड़ी खूबसूरती से उसको रिपेयर कर लेगी, अपने आप को भर लेगी। हमारी बॉडी की खासियत होती है अपने आप को भर लेना। और उसमें आपको 7 पद देगा एप्पल डोमेस्टिका, मतलब मेलस डोमेस्टिका उसमें मदद कर देगा। अब इल्डरबेरी एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं। ये कैलिबरी ग्रुप की है, यानी कि इसमें एंथोसाइनिन पाया जाता है, यानी आपका तनाव रिड्यूस कर देगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन कर देगा, बीपी थायराइड ये सारी चीजों को डाउन कर देगा, खत्म कर देगा। स्ट्रॉबेरी दिया गया है, यानी कि नपुंसकता के लिए भी काम करता है स्ट्रॉबेरी। इंपोर्टेंसी के केस में स्ट्रॉबेरी काम करता है, यानी पेशाब में जलन हो, कहीं भी घाव हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या मतलब कि मानसिक समस्या हो, तो स्ट्रॉबेरी काम करता है। उसके बाद एक और आता है बिलबेरी। मैंने फाइटोसेल एक नया इंग्रेडिएंट ऐड किया है बिलबेरी, और बिलबेरी में भी एंथोसाइनिन पाया जाता था। तो विटामिन सी की प्रचुर मात्रा बिलबेरी में मौजूद होती है, क्योंकि उसमें कोलेजन मौजूद होता है। स्टालिन और कोलेजन ये दो चीजें होती हैं बिलबेरी में। तो ये दोनों चीजें इसको मजबूत कर देती है। यानी कि आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल घाव वगैरह पे लगा भी सकते हैं, और सर इसको खा भी सकते हैं। जीभ के नीचे पहले यहां देना है, और जैसे ही घुल जाए उसके बाद एक सैसे को 3 बार देना है। एक सैसे को 3 बार देना है, पहले लार्वे के साथ। लार का इसलिए कि लार का पीएच मान होता है 6, और मैलस कैलस जो आप मैलस कैलस जो दे रहे हैं, जो कि सारे प्रोडक्ट है एंटीऑक्सीडेंट है, तो इसका पीएच हो जाएगा 8.4, यानी कि बॉडी को जैसे न्यूट्रल करेगा कि प्लस में पॉजिटिव मार देगा, यानी कि आपको बॉडी को तुरंत रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगा। ऑसोफेगस आपको क्लियर कर देगा, ये जिसमें हम लोग लेते हैं खाना वगैरह सांस लेते हैं, उसको क्लियर कर देगा। शरीर में किसी प्रकार के सूजन को कम कर देगा। तो आप इसका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी बॉडी पे दिया जा सकता है। छोटे बच्चों को दे सकते हैं, बड़े बच्चों को दे सकते हैं, गर्भवती स्त्री को भी दिया जा सकता है। जैसे कि सर ने यहाँ बड़ा खूबसूरती से दिखा दिया रिजल्ट वगैरह की बात के लिए। शरीर में देखिए कितना बढ़िया सूजन था इनको, और इस सूजन में भी कमी पाएगा। ये स्किन है, ये अगर खाए हैं तो देखिए इनका रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। स्किन डिजीज, ये सोराइसिस है, पंजाब में हुआ था। ये अपने आसपास के हैं, इनका मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ था। ये देखिए कुबड़ है, ये देखिए माउथ कैंसर है, ये तो झारखंड के ही है, ये माउथ कैंसर भी है। तो ये रिजल्ट है, मतलब आपको कैंसर के रिजल्ट हैं ये सारे। और ये श्वेत सफेद दाग के भी हैं। ये लास्ट स्टेज था, ये घाव भरने का है। ये घाव कैसे भरा, ये मैलस कैलस का चमत्कार है। ये घेगा ग्रोथ थायराइड, पहले का अब का सूजन, दोनों के सूजन में अंतर देख लीजिए। ये घाव है, मैलस कैलस ने घाव को कितनी तेजी से ठीक किया। आप सभी लोग देख रहे हैं इसके रिजल्ट कितने प्रभावी हैं, पहले और बाद में। यूट्यूब पे इसका रिजल्ट भी है। अब चलिए लूटोबीटा की बात करते हैं। ये आपको ब्रेन को, जैसे हमने मोबाइल देखा, हमने मोबाइल का इस्तेमाल किया और आंखों में हमें परेशानी हुई। परेशानी क्या होगी, आंख जो कि हमारे बनावट होती है, बहुत सारे कोशिकाएं होती है, अगर बात नहीं करेंगे। आंख भी तो छोटी सी कोशिका है मेरे भाई, कहीं ना कहीं ये भी तो डैमेज हो रही है। तो ये डैमेज हो रही है किसके कारण, ब्लू रेज के कारण, मतलब ब्लू रोशनी के कारण हमारे आंख को बहुत ज्यादा जोर पड़ता है। जोर क्या पड़ता है, आंखें रोशनी पार कर जाती है, यानी कि उसको छेद देती है। अगर किसी चीज को छेद दिया जाए तो उसको सिलने में तो समय लगेगा ना। और ब्लू रेज जो मोबाइल के हमारे आते हैं वो ऐसे ही है, हमारे आंखों को परेशान करते हैं। जब आंख परेशान होगा मेरे भाई, तो ये सामने वाला हिस्सा हमारा होता है कॉर्टेक्स, ये भी तो परेशान है। क्योंकि अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो देखने के बाद आंख ने अपने ऊपर प्रतिबिंब कैसा बनाया, उल्टा, और फिर ब्रेन पे कैसे बना दिया, सीधा। यहाँ पे कैसे बना दिया, सीधा, तब जाके हमको सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगर हम किसी बात को सुनते हैं तो सीधे कहाँ जाता है, मिड ब्रेन में। तो सुनना मस्ट है, देखने का अपेक्षा ज्यादा रिजल्ट देगा आपको सुनना। तो लूटोबिटा आपको क्या करेगा, लूटोबिटा आपके ब्रेन को, मतलब इस ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करेगा और आईज को स्ट्रॉन्ग करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें जेंथोसाइनिन मिला हुआ है, यानी कि हम जिसको बोलते हैं ल्यूटीन की परत को रिपेयर कर देगा। जेंथोसाइनिन एक ऐसा होता है जो ल्यूटीन की परत को रिपेयर कर देगा। गेंद वो क्या बोलते हैं उसको, गेंदा का फूल बोलते हैं, और गेंदे के फूल में एक तत्व तो पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग ल्यूटीन। तो उस ल्यूटीन से बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम है लूटोबिटा।
और इसमें बी कॉम्प्लेक्स का कंप्लीट डोज है। डेक्सट्रोज है जो कंप्लीट रूप से आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। विटामिन सी है जो खुद का, सर ने बहुत खूबसूरत से विटामिन सी के बारे में बताया, खुद का खून का एंटीऑक्सीडेंट है जो कि विटामिन ई को भी शरीर में रिपेयर कर देता है और ग्लूटेथियन को भी रिपेयर कर देगा, मतलब दोनों को रिपेयर कर देगा। क्योंकि विटामिन सी की खूबी क्या है कि वो खुद तो स्टोर नहीं होती है, लेकिन जहां जाती है सामने वाले को रिपेयर कर देती है। भाई इंतजार मत कर, मैं आ गया हूं, अब तो रिपेयर हो जा, उसको रिपेयर कर देती है। तो ग्लूटोबिटा आप किसी गर्भवती स्त्री को दे सकते हैं, छोटे बच्चे को भी दिया जा सकता है जिसको आंख में समस्या है, ब्रेन में समस्या है, मानसिक रूप से पीड़ित है, वहां दे सकता है। आईज और ब्रेन और कंप्लीट एनर्जी के लिए, कंप्लीट कोशिकीय एनर्जी के लिए आप ग्लूटोबिटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स अ सेफ, कंप्लीट सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। फाई माचा बड़ा खूबसूरत प्रोडक्ट है यार, आज मैंने इसका डील करके आया हूं आज ही मैंने इसका डील किया है डॉक्टर साहब से। और डॉक्टर साहब हर्बल, आई थिंक सो हर्बल के, हर्बल लाइफ लिखा करते थे, पर्टिकुलर किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि फाई माचा बड़ा खूबसूरत प्रोडक्ट है। मोटापे के लिए इससे अच्छा प्रोडक्ट अभी तक तो मेरे नजर में नहीं है। तो आई थिंक सो आप सभी लोग इसको मोटापे के उद्देश्य से, जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हैं उनको दे सकते हैं। क्योंकि आप अगर मुझे पहले देखे होंगे तो आई थिंक सो मेरा पहले चौड़ा था, चौरस बॉडी था, और आई थिंक सो अभी थोड़ा सा दुबला हो गया है। तो बहुत ज्यादा दुबला हो गया, मेरा चेहरा पहले बड़ा दिखता था, अभी तक नहीं बोल सकता कि इतना बड़ा दिखता था, लेकिन हाँ 4-5 किलो वेट में अंतर है। लेकिन मैंने कंटिन्यू नहीं खाया, मैंने कंटिन्यूटी बिल्कुल नहीं रखी। 7 सैसे लिए थे, उसके बाद फिर बीच में 1-2 सैसे ले लिए, फिर 1-2 सैसे ले लिए, ऐसे कर करके टोटल 14 सैसे खाए हैं। तो उसका असर क्या हुआ है कि बॉडी हल्की हो गई है और वेट हल्का लग रहा है, और जो टेंशन होता है वो खत्म हो गया। यानी कि मैं आपको बता दूं, फाई माचा एक्चुअल माचा पाउडर है। माचा पाउडर मतलब होता है क्या, जो हमारे चाय की पत्ती होती है, एक खास प्रकार की पत्ती होती है जिसको छांव में उगाया जाता है, पेड़ों को नीचे छांव में, और उसमें एक एल्थिनिन तत्व पाया जाता है उन चाय के पत्तियों में। एल्थिनिन आपके तनाव में कमी करता है, यानी कि आपको तुरंत तनाव में रिड्यूस कर देगा। और दूसरा चीज क्या करेगा, आपके मोटापा को रिड्यूस करना शुरू कर देगा। मतलब आपके आसपास की जो चर्बी है उसको जमाना, जो भी चर्बी है उसको जमाना, वसा को कम करना शुरू कर देगा ऑटोमेटिकली। इसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं है, वसा है लेकिन कम मात्रा में। दूसरा ओट है, और ओट के बारे में हम सभी जानते हैं, राजस्थान में सबसे ज्यादा पैदावार है ओट का। ओट आपके शरीर में मोटापा कम करने के लिए जिम्मेदार होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ओट में किया गया है 35 अध्ययन भी है, 35 प्रकार के अध्ययन ऐसे किए गए हैं ओट पे, जिसमें कंक्लूजन यही निकल के आया है कि अगर आप ओट देते हैं तो मोटापा मतलब कम होता है। उसमें फाइबर की मात्रा बहुत होती है, बीटा ग्लूकोन एक ऐसा तत्व होता है जो आपको भूख लगने नहीं देगा। तो अगर आप फाइव मचा का इस्तेमाल करते हैं तो भूख लगेगा भी नहीं आपको। क्या ये बीपी भी रिड्यूस करेगा? जी हाँ बिल्कुल, बीपी को भी रिड्यूस करता है, क्योंकि उसमें माइलेट मिला हुआ है और फाइबर। फाइबर एक ऐसा तत्व होता है, जैसे कि हम सभी ने खाना खाया तो फाइबर का काम क्या है, रुद्रांश, हिंदी बोलते हैं इसको रुद्रांश। यानी कि जैसे हम लोग खाना खाए तो छोटी आंत में अल्बोलाई होता है, मतलब एक ऐसे होता है, छोटी आंत हमारा फिगर ऐसे होता है, जब भोजन गया तो बीच में फंस गया, तो बीच में फंस गया तो ये जो अलबेलाई है जो कि बीच में हमारे भोजन को फंस के, थैंक यू, नाइस टू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, आपने ऐसा मैसेज लिखा। ये सब मैसेज कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते हैं कि मैं ही अकेला नहीं हूं, और भी मेरे भाई लोग हैं जो मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। तो अल्बुलाई क्या होता है कि इसमें माइक्रोबिलाई होता है, जो कि क्या करेगा कि इसमें आके चावल का दाना फंस गया, अब ये ऐसे ऐसे इसको पीसेगा तो उससे रस निकलेगा, और इसी से रस जाके छोटी आंत वगैरह में जाके अवशोषित हो जाता है। अब इसमें फाइबर, सबसे ज्यादा फाइबर है, तो जब 22% सबसे ज्यादा फाइबर है, माइलेट हो गया, ओट हो गया, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन हो गया, ये सब आपको बहुत तेजी से, ब्लैक सोयाबीन हो गया, बहुत तेजी से आपके वसा को कम करने में, वसा को कम करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। लगभग लगभग जितने भी माइलेट है मोटे अनाज में, सब में बीटा ग्लूकोन वगैरह का तत्व पाया जाता है, जो कि भूख की कमी को कम कर देते हैं, और फाइबर की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो जैसे ही फाइबर देगा तो ये जो हमारे इसको जो चूस, मतलब ये जो हमारे भोजन को फंसाता था दोनों तरफ से, ऐसे उसमें ताकत आ गई। और जब ताकत आ गई, और ये इसका गीला रहना बहुत जरूरी है, अगर यही गीला नहीं रहेगा, सूख जाएगा, तो ये टूट भी सकता है, और जब टूट जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ऐसे हो जाएगा जब आपका पेट जलना शुरू हो जाएगा। तो ये कंडीशन में आपको याद रखना पड़ेगा कि फाई माचा किसी भी केस पे दे सकते हैं, बिल्कुल सेफ है।
और मोटे लोगों को जरूर दीजिए, जो कि बहुत दुबले हैं उनको देने की जरूरत नहीं है। उनको ऐसा नहीं है कि बॉडी मेंटेन कर देगा और बॉडी फुला देगा, नहीं, जो पतले हैं वो मोटे नहीं होंगे, लेकिन मोटे इंसान के लिए बहुत बढ़िया सेफ है, बीपी भी रिड्यूस करेगा, कोलेस्ट्रॉल भी रिड्यूस करेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं इन्वायरो चिप की। इन्वायरो चिप आजकल सभी लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्मोक के बारे में जान रहे हैं कि हम सभी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन से घिरे हुए हैं। हमारे अंदर खुद भी इलेक्ट्रॉन है, धातु का तत्व होता है इलेक्ट्रॉन, खुद भी हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन है, बाहर भी इलेक्ट्रॉन है, और इसी इलेक्ट्रॉन से बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यानी कि हमारे शरीर के अंदर विद्युत चुंबकीय है। क्या है सर? विद्युत चुंबकीय तरंग। अगर मैं किसी से हाथ मिला रहा हूं तो हाथ नहीं मिला रहा हूं, अपने शरीर का विद्युत चुंबकीय तरंग सामने वाले के विद्युत चुंबकीय तरंग से दिया। अब उसके पास अगर निगेटिव थॉट्स हुआ, अब थॉट्स क्या होते हैं? थॉट्स क्या है? व्हाट इज थॉट्स? क्या है थॉट्स? मतलब एक प्रकार का तरंग। उस वो गलत सोच रहा है, आप अच्छा सोच रहे हैं, जिसका तरंग स्ट्रांग होगा उसको दबा देगा। तो हमारे शरीर के अंदर भी तरंग है जिसको बोलते हैं रेडियो आयोडीन। क्या बोलते हैं सर उसको? रेडियो आयोडीन हमारे शरीर के अंदर तरंग है। अब बाहर का तरंग है, तो बाहर का तरंग है तो आपने मोबाइल लिया, ये मेडिकली टेस्टेड है, साइंटिफिकली प्रूफ है कि अगर आप मोबाइल की चिप का इस्तेमाल करते हैं तो आप भी नहीं, इसको पहले भी मैक्स हेल्थ केयर ने डम्मी चिप लगाकर चेक किया है। मैक्स हेल्थ केयर ने चिप किया, अब इसको चेक किया है, लगाकर चेक किया है कि कहीं ये डम्मी तो नहीं है, बॉडी पे कोई गलत असर तो नहीं डालती, कि ऐसे ही कोई भी चिप लगा दो तो साइकोलॉजिकल प्लेसिबो इफेक्ट के तहत कहीं अरे हाँ यार काम करता है काम करता है। नहीं, इसका टेस्ट भी हुआ है मेडिकली और साइंटिफिकली अप्रूव भी है। सर्बिया से भी सर्टिफिकेट है, ग्रीन हाउस सिंगापुर से भी, एसजीबीसी से भी सर्टिफिकेट प्राप्त है इसको, कि कोई सिग्नल पे प्रभाव, माने कोई सिग्नल पे सी सर्टिफिकेट है, सी मार्किंग है, यानी कि सिग्नल पे कोई प्रभाव नहीं आता, और इससे आपके मोबाइल टावर में कोई दिक्कत नहीं है। और बॉडी पे जो टावर रेडिएशन आपके बॉडी में जाएगा पर वो नुकसान नहीं करेगा। जो भी रेडिएशन इन्वायरो चिप में अगर प्रोटेक्ट किया तो वो रेडिएशन को ब्लॉक नहीं कर रहा है, रेडिएशन तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसका मोड ऑफ एक्शन बदल दिया, काम करने का तरीका बदल दिया। चिप के द्वारा वो रेडिएशन क्या होगा, बॉडी में गया लेकिन कोई बुरा असर नहीं किया, और ये टेस्ट हो चुका है मेडिकली। 4.8% की कमी हुई है, 5% तनाव में कमी हुई है, 4.8% का बीपी कम हुआ है। ये इन्वायरो ग्लोब, उसको तो आपने मोबाइल में लगा लिया, थैंक यू सर, उसको तो आपने मोबाइल में लगा लिया। अब ये ग्लोब है, आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए आप इस ग्लोब का इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्र 5,000 रुपए एमआरपी का ग्लोब है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर में। अगर आपने घर में रखा तो आपके घर में जो भी रेडिएशन आते हैं, बाहर से रेडिएशन आए और जो जमीन से रेडिएशन आए, जिसको बोलते हैं जियोपैथिक रेडिएशन, इन दोनों रेडिएशन से ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। बीपी की शिकायत, बीपी के शिकायत में जो पेशेंट हो रहे हैं बीपी के शिकायत में, तनाव में, हमें जो चीज हमें दिखता नहीं है सर उसको हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते, जो सामने दिखता है ना उसे लगता है नहीं 2 3 4 लोग हैं इनसे मुझे तनाव है। अब तनाव है चारों तरफ से रेडिएशन से, वो मुझे दिख नहीं रहा है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्मोक को कंप्लीटली रिड्यूस करेगा आपके शरीर में, और ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देगा, सारी चीजों को अवशोषित नहीं करेगा, सारे रेडिएशन को क्या करेगा, जैसे ही घर के बीच में रखे या कोने में रख दिए, रेडिएशन आया, अल्ट्रा माने जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्मोक आया और इससे टक्कर खाया, क्योंकि रेडिएशन तरंग है वो तो घूम रहा है, इससे जैसे ही टक्कर खाया तो टक्कर खाने के बाद उसका मोड ऑफ एक्शन बदल गया, फिर उसने किसी दूसरे तरंग को टच मारा, उसका मोड बदला, ऐसे करके पूरे घर के मोड को बदल देगा। अब जो भी रेडिएशन आएगा डायरेक्ट टक्कर खाएगा, उसका मोड ऑफ एक्शन बदल जाएगा, यानी आपके घर में तरंग रहेंगे लेकिन आप अपने परिवार को कंप्लीटली सिक्योर रख सकते हैं। आप इसको अपने साथ ले जाएं प्लीज, इसको गाड़ी में ले जाएं, बाइक में ले जाएं, थैले में ले जाएं, हर जगह ले जाएं। चलिए तुलसी की बात करते हैं, तुलसी की बहुत जरूरी है आजकल। ओके अगेन लास्ट में मनी में निश्चित कर दूंगा, प्लीज लास्ट में निश्चित कर दूंगा। अफाई अमृत तुलसी की बात करते हैं हम सभी लोग। आजकल हम जानते हैं, कभी कभी मुझे यार इस पे बड़ा शक हो जाता है यार, मूड खराब हो जाता है कि यार एक चीज बताओ, ये जो तुलसी है पानी के रूप में है यार, क्या ये रियली तुलसी है? क्या इतना तुलसी वास्तव में पाया जाता है? बड़ा कभी कभी वो होता है। तो मैंने सर्च करना शुरू किया तो मैंने पाया कि यार जो तुलसी है ये लिक्विड है, थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है यार। बाकी मैंने 1 2 कंपनी की और तुलसी खरीदी, वो थोड़ी सी पतली थी, और अपनी तुलसी थोड़ी सी गाढ़ी है। फिर मैंने उसे 1 गिलास पानी लिया और पानी में सबको 5 गिलास में अलग अलग डाल के देखा कि सबके पानी में नीचे तह में जाने की स्पीड क्या है, अदर क्या है, कौन कैसे जा रहा है, सबका जाने का तरीका अलग था। फाइटोसैलाइफ का जो पाई अमृत है वो ऐसे ऐसे घूम के गया चारों तरफ से, मैंने जब ऐसे घूम रहा है तो जाहिर सी बात से घुमक्कड़ कर रहा है,
और जब घूम रहा है तब याद कीजिए समुद्र का पीएच मान होता है 8.4, समुद्र के जल का पीएच मान होता है 8.4, यानी कि जब समुद्र और नॉर्मली जो जल होता है उसका और समुद्र के जल का, तो आप देखिएगा जब ऐसे जाएगा तो घुमक्कड़ करेगा, यानी कि उसमें कोई भी चीज मिलावट की संभावना नहीं रहती है और वो अपने आप को घुमा लेती है, घुमा लेगी, अपने अंदर वैक्यूम क्रिएट कर लेगी। तो जब आप फाई अमृत का इस्तेमाल किए तो ऐसे घूम के जाएगी, यानी सब जगह मिल जाएगी, यानी कि कंप्लीट रूप से मिल रही है, यानी कि इसमें मिलावट का अंश नहीं है। अब इसमें जो तुलसी मिलाया गया है, पहला चीज तो पता चला कि भाई सब शुद्ध है। और एक दूसरा होता है, एक और पौधा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा, यानी कि काल मेघ, वो भी तुलसी की तरह ही खुशबू देती है और तुलसी की तरह ही काम करती है। तो मैंने सोचा कहीं वो भी तो नहीं है, तो मैंने इसे नाक में भी लिया। अगर किसी को सर्दी बहुत ज्यादा है तो नाक में इधर से लेना है, इधर से लेना है, 1 मिनट रुक जाओ, पूरा पोटा आपका बाहर आ जाएगा, पूरा पोटा बाहर आ जाएगा। अगर खांसी वांसी है तो तुरंत मुंह में लो, डायरेक्ट डालो। अगर टॉन्सिल में बढ़ गया है टॉन्सिल, तो तुलसी को लेना है, वहीं पे डायरेक्ट डाल देना है, तो वहां पे आप डायरेक्ट डालेंगे तो टॉन्सिल पर असर दिखाई देगा। अगर कहीं सूजन वगैरह भी हो गया है बॉडी में, तो स्किन वगैरह पे अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो आपको क्या करना है, बेसन में इसको मिलाकर लगा लीजिए। मतलब आपको इसको बॉडी पे देना है, क्योंकि तुलसी एंटी इंफ्लेमेटरी के भी रूप में काम करती है, एंटीपायरेटिक के रूप में काम करती है, यानी बुखार में भी काम करेगी, सर्दी में भी काम करेगी, सरदर्द में भी काम करेगी, और शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी मदद करेगी। तकसुनिया तुलसी सबसे खूबसूरत है, और द्रुधि, ये दो तुलसी फाइटोसेलाइफ के, फाई अमृत के, इससे बाजार से बिल्कुल अलग बनाते हैं, तकसुनिया और द्रुधि। द्रुधि सांसों वासों के संबंधी के लिए, तकसुनिया स्किन वगैरह के लिए, और अंदर के सारी चीजों को, क्योंकि तुलसी है तो ऑब्वियसली हर जगह काम करती है, तो इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करती है। सर ने तो पहले ही डिस्कशन बहुत अच्छा दिया है, मैं बस प्रोडक्ट यूज बता रहा हूं ताकि आप इसका यूज करा सके। थैंक यू मेरे भाई। नेक्स्ट स्लाइड सर। स्टीविया। अब देखिए स्टीविया का इस्तेमाल आपको कैसे कराना है। स्टीविया एक हर्बल स्वीटनर है। एक और हर्बल स्वीटनर होता है, जैसे कि हमने विटामिन सी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे विटामिन सी में भी एक आर्टिफिशियल स्वीटनर मिला हुआ है जिसको बोलते हैं INS 555I। मतलब आप इसको चेक कीजिए कि हमारा प्रोडक्ट बना किन सब चीजों से है, क्या इसमें फालतू चीजें मिलेंगी कि क्या अच्छी चीजें मिले, क्यों ऐसा चीज मिलाया गया है। तो कृत्रिम स्वीटनर है जिसको हम लोग बोलते हैं कि जीरो, लेकिन ये फाइव स्टीविया हर्बल स्वीटनर है, ऊपर ही लोगो लगा हुआ है मेरे भाई, हर्बल स्वीटनर, नो टॉक्सिसिटी, मानी जहर प्रकार का कुछ नहीं। इस स्टीविया प्लांट में, इस स्टीविया में खासियत होती है कि एक तत्व होता है जिसको बोलते हैं स्टीरियोराइड। स्टीरियोराइड, अब जो स्टीरोइड का इंजेक्शन लगता है जिससे बॉडी फूलता है, कहीं वो तो नहीं है, नहीं, वो नहीं है। जो इंजेक्शन लगता है जिम वालों बॉडी लेते हैं फुलाने के लिए, वो नहीं है, ये स्टीरियोराइड है। ये आपका जो स्टीरियोराइड है ये कार्बोहाइड्रेट है, कंपाउंडिंग कार्बोहाइड्रेट है, जो कि आपके पेट में मौजूद कोलोन के द्वारा अवशोषित होता है, यानी इसमें बॉडी का कोई लेना देना नहीं है। ये कोलोन में जो बैक्टीरिया है, जो आपकी कमर पेटी होती है, उसमें जो बैक्टीरिया है उनके द्वारा अवशोषित हो जाता है। ये थोड़ा सा मीठा होता है, यानी शक्कर के रूप में आप इस माने इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और शक्कर जैसे कि बारूद, हम अगर बारूद बम बनाने जाए तो बारूद लगाएंगे, और बारूद कैसे बनाते हैं, गंधक से, सल्फर से, चारकोल से। गंधक, सल्फर, चारकोल और पोटाशियम करके कुछ होता है, आई थिंक सो, पोटासियम की जगह हाँ पोटासियम ही होता है। ये तीन चीज मिल जाते हैं तो बारूद का निर्माण होता है। और चीनी कैसे बनती है भाई, गंधक से। उसमें एक और चीज मिलाई जाती है, बोन चारकोल। शक्कर के निर्माण में एक चीज और इस्तेमाल होती है, बोन चारकोल, माने अस्थि का चारकोल, माने हड्डी का चारकोल। ये चीनी उद्योग में लगता ही लगता है। तो आप क्या खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं भाई, सफेद तो खा रहे हैं, लेकिन आप ये दो चीज का इस्तेमाल हो रहा है चीनी उद्योग में। तो आप बताइए क्या हमारे शरीर में जाएगा तो बम नहीं फटेगा। तो भाई उस बम को फोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें लंबा जीना है। और स्टीविया का इस्तेमाल कीजिए आप। जो भी डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको दे सकते हैं, जो डायबिटीज के पेशेंट नहीं है उनको तो जरूर दीजिए कि वो डायबिटीज पेशेंट ना बने। हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्म पानी करके आप ले सकते हैं। ये एल्केलाइन है, माने एल्केलाइड प्रोडक्ट है, माने आपके बॉडी को चाहिए ही चाहिए, ये क्षारीय है। और आपका शरीर कैसा होता है, अम्लीय। आपका शरीर कैसा है, क्षारीय। और जो भी चीज हम खाते हैं उसका पीएच मान कितना होता है, 7 से नीचे, यानी कि अम्लीय। और जो भी चीज देंगे क्षारीय, तो बॉडी को जब क्षारीय देंगे तो बॉडी खुश हो जाएगी, बॉडी को अच्छा लगेगा।
अच्छा फील होगा। तो ये आपके दिल में अगर ठंडक मौजूद दिलाना हो तो वहां दे सकते हैं, दिल के ठंडक के लिए, हड्डी मजबूतों के लिए, हड्डी की सघनता के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टेंट ग्रीन कॉफी, चलिए इंस्टेंट ग्रीन कॉफी के बारे में बात करते हैं। इंस्टेंट ग्रीन कॉफी बहुत बढ़िया। इंस्टेंट ग्रीन कॉफी के बारे में बात करते हैं। ये डीकैफिनेटेड है। डीकैफिनेटेड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कि एक तत्व होता है चाय में, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे कैफीन और निकोटीन। तो भाई साहब कैफीन, कैफीन एक ऐसा तत्व होता है जो कि आपके तंत्रिका तंत्र को, यानी जो आपके दिमाग में, जो आपके शरीर में सोचने समझने की क्षमता है उसको कम कर देगा। तो उसको अलग कर दिया है। और जब उसको अलग कर दिया तो डीकैफिनेशन की प्रक्रिया मेरे भाई थोड़ी सी महंगी होती है, जिसकी वजह से अपना कॉफी 15,000 रुपए किलो है। और ये अनरोस्टेड अराबिका कॉफी है। ये एक फूल होता है कॉफी की प्रजाति की। इसकी अपनी कुछ खासियत होती है, इसमें टैनिन पाया जाता है। यानी कि टैनिन आपके शरीर में, टैनिन एक ऐसा तत्व है, अगर मैं सीधे इम्पोर्टेंसी के बारे में बात करूं तो कंसेप्शन रेट बढ़ा देता है। कंसेप्शन रेट, और तनाव को कम कर देगा, सरदर्द को कम कर देगा। डायबिटीज पेशेंट का डायबिटीज को टैनिन रिड्यूस कर देता है। ये सारे तत्व उसमें गुण मौजूद होते हैं। यानी कि आप एक कप कॉफी से अपने आप को कितना बचा रहे हैं, और आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करेगा। तो आप केवल सरदर्द को दूर करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए अपना कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि चाय पिएंगे तो नुकसान करेगा, दूध वैसे ही ऑटोमेटिक, आप जानते हैं कि जो दूध के बारे में नहीं बताऊंगा, दूध अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, पर आप दूध का जब इस्तेमाल करते हैं, चाय पत्ती मिलाते हैं, तो वो टॉक्सिन बन जाता है, वो जहर बन जाता है। तो उस जहर का इस्तेमाल हमारे शरीर में होगा तो वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। और वो अगर शक्कर का इस्तेमाल कर दिए तो सुभान अल्लाह, फिर तो वो शरीर में सल्फर जाकर बैठ जाएगा, कभी ना कभी बम फटेगा। तो वो बॉडी से नहीं निकलता है, तो आप क्यों उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इंस्टेंट ग्रीन कॉफी मोटापे के लिए भी अच्छा है, और शरीर को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं। क्वाइट कफ, आजकल खांसी का केस चल रहा है, सोमलता हर्ब इसमें मिला हुआ है मेरे भाई, जो कि आप किसी भी प्रकार की खांसी को दूर कर देगा। सोमलता हर्ब अभी तक के धरती पे मौजूद, पूरे इस धरती पे मौजूद, आयुर्वेद में सारंग संहिता के अनुसार सोमलता एक ऐसा हर्ब है जो कि पुरानी से पुरानी खांसी को दूर कर देता है। तमस खांसी जो बहुत ज्यादा हम लोग खांसते हैं ना, उसको भी दूर कर देता है। तो आप इसको गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, और नॉर्मल भी ले सकते हैं, दोनों केस में ले सकते हैं। तो छोटा बच्चा भी ले सकता है, बड़ा बच्चा भी ले सकता है, बूढ़े भी ले सकते हैं, गर्भवती स्त्री भी ले सकती है। तो आप क्वाइट कफ के इस्तेमाल वहां भी कमा सकते हैं, जिसको बुखार हो रहा है, निमोनिया हो रहा है, सर्दी हो रहा है, खांसी हो रहा है, वहां दे सकते हैं। और एक पर्टिकुलर केस में जरूर देना है, जब किसी के शरीर में बहुत ज्यादा जहर हो जाता है, जहर मतलब कि टॉक्सिन, और टॉक्सिन मतलब आप एसिड समझ लीजिए, गैस बन रहा है, पेट वगैरह में गैस बन रहा है, और उसके शरीर में बहुत ज्यादा एसिड हो गया है, वहां आप क्वाइट कफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहां दीजिए, आपको बड़ा खूबसूरत रिजल्ट आएगा। और इसमें मुनक्का मिला है मेरे भाई, और मुनक्का में होता है पोटेशियम, यानी कि घुटने का दर्द का रामबाण। अगर पोटेशियम आपके सर मैंने घुटने में कम हो गया, लिगामेंट में, तो जाहिर सी बात है, इसमें जो द्रव्य होता है मेनिस्कस, वो घिसना चालू कर देगा, और आपके घुटने का दर्द हो जाएगा। तो जब आप इस क्वाइट कप को पिएंगे तो ये आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करेगा, माने जितने भी जहर हैं आपके शरीर से सबको निकालेगा, आपके शरीर को स्वस्थ बनाएगा। और मात्र 96 रुपए एमआरपी में, मात्र 96 रुपए एमआरपी में, और दोनों मिलकर हो जाते हैं 192 रुपया एमआरपी में। आप अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं। कैल्शियम विद विटामिन D3। कैल्शियम सर बाजार में बहुत प्रकार के ऐसे कैल्शियम है जिनका आप इस्तेमाल किए होंगे, सेलकल भी आता है, कैप्सूल आता है, उसका भी इस्तेमाल आप करते होंगे, बहुत प्रकार के। ये कैल्शियम ट्री कैल्शियम फास्फोट है, माने कैल्शियम के साथ फास्फोट है, माने कैल्शियम के साथ फास्फोरस। आपको जान के हैरानी होगी कि कभी भी हमारे बॉडी में कैल्शियम जब अकेले देते हैं तो हमारी बॉडी उसे पचा नहीं पाती, और पेट में गैस बनाता है। इसीलिए डॉक्टर आपको कैल्शियम के साथ क्या देता है, गैस की दवा देता है। फाइटोसेलाइफ ने इसको बड़ी ध्यान से समझा, और कैल्शियम के साथ विटामिन D3 मिला दिया, यानी कि अर्गो कैल्सीफिरोल मिला दिया, यानी कि आपके पचने के लिए बहुत अच्छा है। और ट्री कैल्शियम फॉस्फेट है, यानी कि कैल्शियम भी है और फॉस्फोरस भी है, हड्डी को मजबूती भी देगा और प्रोटीन का संश्लेषण भी करेगा, जिससे आपके पेट में गैस नहीं बनेगा। अब उन्होंने बनाया किससे मेरे भाई इसको, तो उन्होंने कॉर्न सिरप का इस्तेमाल किया। अच्छा एक चीज बताइए, क्या कॉर्न सिरप बिल्कुल सेफ है क्या, ऐसा कोई रिजल्ट है क्या कि कॉर्न सिरप से अगर हम कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं तो क्या वो सेफ होगा। जी हाँ,
पूरे विश्व में कारो, कारो एक ऐसी संस्था है जो कि कॉर्न सिरप का इस्तेमाल करती है, और उसके पर्टिकुलर उसके कोई लोग नहीं है, एक मतलब स्वतंत्र इकाई है, उसने इसका शोध किया है और उसका रिजल्ट पेपर है कि अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कॉर्न सिरप का इस्तेमाल करते हैं, तो बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, कॉर्न सिरप दो प्रकार का होता है, एक होता है हाई फ्रक्टोज, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्लूकोज सिरप, उसमें बहुत ज्यादा फ्रक्टोज का इस्तेमाल कर देते हैं, हाई फ्रक्टोज, और एक होता है लो, मतलब एक होता है कॉर्न सिरप। तो सेफ कौन सा है? कॉर्न सिरप। हाई फ्रक्टोज बॉडी पे नुकसान करती है और कॉर्न सिरप बॉडी पे कोई नुकसान नहीं करती। यानी कि मक्का के स्टार्च से बना हुआ आपका प्रोडक्ट है, जो आपके शरीर पे कोई बुरा असर नहीं करता, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मेडिकली प्रूव्ड है, साइंटिफिकली अप्रूव्ड है कि कोई नुकसान इसका बॉडी पे नहीं है, और इसमें कैल्शियम और फास्फोरस दोनों है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है? विटामिन D3 भी मिलाया हुआ है। और आप तो जानते हैं विटामिन डी का इस्तेमाल कहां कहां कर सकते हैं। विटामिन D3, विटामिन D2 और विटामिन D2। विटामिन D2 तो हमको सूरज की रोशनी में मिल जाता है, लेकिन विटामिन D3 हमें नहीं मिलता, उससे हमारे शरीर को छोटी सी इकाई जो कि प्रोटीन के निर्माण के लिए जरूरी है, इसे बाहर से लेना ही पड़ता है, इसीलिए डॉक्टर आपको विटामिन डी का कैप्सूल लिखता है, और इसमें दोनों मिला हुआ है। तो घुटने के दर्द के लिए शरीर में मौजूद आपके छोटे से छोटे इकाई मीसोडर्म, उसके लिए भी, मतलब आपके शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है मीसोडर्म, जिससे आपके शरीर का कोशिका का निर्माण होता है, उसके लिए भी ट्री कैल्शियम फॉस्फेट की जरूरत होती है, जो आपको फाइटोसेलाइफ यहाँ पे प्रोवाइड करा रही है कैल्शियम। तो मस्तिष्क के लिए भी दे सकते हैं, बोन में दर्द के लिए भी दे सकते हैं, शरीर में दर्द के लिए दे सकते हैं। छोटे बच्चे को नहीं देना, 18 साल से नीचे बच्चे को कैल्शियम नहीं देना। किड्स आयरन की चलिए बात करते हैं। फाइटोसेलेम में अगेन बच्चों के सोच में रखते हुए मल्टीविटामिन इस्तेमाल किया, जिसमें आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा है, और इसमें चोलिन और इनोसिटोल को भी मिला दिया गया, जो कि मानसिक रूप से किसी इंसान को स्वस्थ रखने के मददगार है। चोलिन, कभी कभी आप गूगल पर सर्च मारेंगे तो इसका कोलिन भी लिखा मिल जाएगा, CHOLIN, कोलिन। तो कोलिन भी है, चोलिन भी है, और इनोसिटोल भी है। मैग्नीशियम है, जो कि आपके शरीर के कोशिकाओं, मतलब आपके जो भी मल्टीविटामिन है, मैग्नीशियम क्या करता है? दिमाग में जो भी है उसको तोड़, सूचनाओं को तोड़कर दिमाग से शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। तो बड़ा खूबसूरत है। इसमें विटामिन B1, B2, B6, B9 और B12 साइनोकोबालामिन इसमें मिला हुआ है। अब इसमें दो प्रकार का विटामिन ए मिला हुआ है, पहला रेटिनल पाल्मिटेट और बीटा कैरोटीन, दो प्रकार का विटामिन ए। और हम जानते हैं कि अगर विटामिन ए का डायरेक्ट खुराक, जो कि हमारे सरकारी डॉक्टर वगैरह लोग लिखते हैं, तो थोड़ा सा वो नुकसानदेह होता है। तो लेकिन अगर आप विटामिन ए फाइटोकेमिकल के रूप में अगर बॉडी को दे रहे हैं, तो बॉडी से बड़ा खूबसूरती से ऑब्जर्व करती है, तथा रतौंधी की बीमारी नहीं होती। अगर किसी लड़के को सुनने में दिक्कत हो रही है तो दे सकते हैं। ग्लूकोमा का केस है, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, तो विटामिन सी के साथ आप किड्स आयरन का इस्तेमाल करा सकते हैं। मानसिक रूप से अगर बच्चे को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इसका सेवन जरूर कराएं, किड्स आयरन। प्रेगनेंसी सेफ है, प्रेग्नेंट में गर्भ में पड़ने वाले बच्चे के लिए इसमें B9 मिला हुआ है, जो कि फोलिक एसिड है, और वो फोलिक एसिड उनको बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। फोलिक एसिड हमेशा क्रोमियम पिकोलिनेट के साथ अगर मिला दिया जाता है तो बच्चे का मानसिक रूप से विकास बड़ा खूबसूरत होता है। तो किड्स आयरन है मल्टीविटामिन, आप इसको पर्टिकुलर हर एज पे दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। मल्टीविटामिन ऑब्वियसली किड्स एल ग्लूकोज से बना हुआ है, ये भी एल ग्लूकोज से बना हुआ, यानी ईंख से बना, गन्ना से बना हुआ प्रोडक्ट है। मल्टीविटामिन है, 100% वेजिटेरियन है, हर प्रकार के मल्टीविटामिन, मैग्नीशियम भी पाया गया है, कैल्शियम है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, हर प्रकार के छोटे छोटे तत्व मिले हुए जो आपके शरीर के लिए जरूरी है। अब बाजार में एक ही लाइन बोलना चाहूंगा, बाजार के किसी भी प्रोडक्ट का तुलना अगर आप मल्टीविटामिन के साथ करेंगे, एक बार उनको ये दे दीजिए, एक बार मल्टीविटामिन अपना दे दीजिए, अपने मल्टीविटामिन से उनके शरीर में अंतर दिखना शुरू हो जाएगा। ये इसकी ताकत है। तो आप मल्टीविटामिन का इस्तेमाल किसी भी केस में कर सकते हैं। मल्टीविटामिन मतलब, अब मैं मल्टीविटामिन, मैं किसी को डराने नहीं जा रहा कि हम सभी के शरीर में मल्टीविटामिन की बहुत ज्यादा कमी होती है। कमी तो होती है, आप एक डब्बा कभी भी महीने में एक बार लेके खा सकते हैं। 3 महीने पे एक बार कभी भी आप मल्टीविटामिन का न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। 3 महीने में एक बार। नेक्स्ट स्लाइड सर। हेयर इन स्किन नेल, हर्बल बायोटीन से बना हुआ प्रोडक्ट।
हर्बल बायोटीन, इसमें ये भी कॉर्न सिरप से बना हुआ प्रोडक्ट है, यानी मक्के के स्टार्च से बना हुआ प्रोडक्ट है। इसमें बायोटीन है, हर्बल बायोटीन है। और हर्बल बायोटीन आपको पता है कि बाजार में ढूंढने से भी नहीं मिलता है। तो हेयर स्किन नेल्स आपके बालों को तो मजबूती देगा, आपके स्किन को मजबूती देगा, और आपके नेल्स को भी सुंदरता देगा। नेल्स मतलब होता है कि जो हमारे नाखून है, कभी कभी क्या होते हैं बीच से हमारे नाखून फट जाते हैं। उस केस में जो नाखून हमारे बीच से फट गए हैं, अगर आप इसका सेवन करेंगे तो बढ़ जाएगा। इसमें चोलिन भी मिला हुआ है 40 mcg, इनोसिटोल भी मिला हुआ है जो कि मैंने पिछले चर्चा किया था, इसमें भी मिला हुआ है 40 mcg। और ये माँ के दूध में भी चोलिन पाया जाता है। अगर माँ के दूध में चोलिन की मात्रा कम हो जाए तो याद रखिएगा बच्चा सबसे ज्यादा रोएगा तथा मानसिक रूप से बच्चा विक्षिप्त होता है। तो आप सभी जानते हैं कि परमपिता परमेश्वर ने हर वो चीज हमारे शरीर में दी है जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है, हेयर स्किन नेल्स में भी। श्रिजोफीनिया के केस, ऐसे केस जो कि लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, यानी कि डर लग रहा है, जिनको कपकपी है, बहुत ज्यादा कांप रहा है शरीर, उस केस में भी दे सकते हैं। विटामिन सी, उस केस में भी दे सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप हर जगह कर सकते हैं। हेयर स्किन 5000 mcg बायोटीन है। विटामिन सी बड़ी खूबसूरत है, कंप्लीट एस्कॉर्बिक एसिड। अब एक चीज बताएं, एक होता है नेचुरल विटामिन सी और एक होता है केमिकली विटामिन सी। और फाइटोसेलाइफ का ये विटामिन सी कैसा बना हुआ, ये हर्बल विटामिन सी है। मैं इसको हर्बल कैसे बोल रहा हूं, क्योंकि विटामिन सी नेचुरली और कृत्रिम रूप से बनाया गया, आर्टिफिशियल, दोनों का अगर इक्वेशन देखा जाएगा तो सेम होगा। तो मैं कैसे मान लूं कि विटामिन सी हमारा नेचुरली बना हुआ है, इस पे लिखा हुआ है एज एस्कॉर्बिक एसिड, कंप्लीट एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि फलों से बना हुआ है। अगर फलों से बना हुआ है तो ये व्हाइट क्यों है, तो भाई सब व्हाइट होने के लिए इसे मैग्नीशियम स्टेराइड और टॉल्क मिलाया गया पाउडर, इसे टैबलेट फॉर्म में देने के लिए उनको किया गया। भाई साहब मीठा क्यों है, क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज का इस्तेमाल किया गया। अच्छा, डेक्सट्रोज कहां से प्राप्त होता है सर, ईख से मिलता है, गन्ना से मिलता है, फलों से मिलता है, पौधों से मिलता है डेक्सट्रोज, उस डेक्सट्रोज का इसमें इस्तेमाल किया गया। अच्छा, ये पाउडर कैसा है, ये थोड़ा सा जानने पर झड़ता क्यों है, कि भाई साहब पाउडर का इस्तेमाल किया है, टाक टाक का इस्तेमाल किए हैं। इसमें INS 955 ट्रिपल आई डबल आई मिला हुआ है, INS 470 डबल आई ट्रिपल आई मिला हुआ है, जो कि इसको भूरे तत्व से होने से बचाता है। मतलब इसके पोषक तत्वों की क्षमता मौजूद रहे, इसलिए इन सब शब्दों का इस्तेमाल किया गया। यानी कि केमिकल के ऐसे अंश हैं जो कि कैप्सूल बनाने में, टैबलेट बनाने में, सिरप बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रामदेव महाराज भी अगर सिरप बनाते हैं तो उसमें सोडियम पैराबियन मिलाते हैं प्रिजर्वेटिव के रूप। तो सेम कैप्सूल टैबलेट के फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। तो ये कंप्लीट एस्कॉर्बिक एसिड है, बिल्कुल सेफ है, प्रेगनेंसी में आप डॉक्टर से रिकमेंड करवा सकते हैं। थोड़ा सा 500 mg है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो कैप्सूल के तोड़ तोड़ के भी दे सकते हैं प्रेगनेंसी भी। बाकी आप दुनिया की किसी भी केस में आंख बंद कर दीजिए, अगर किसी का आंख लाल हो रहा है, ग्लूकोमा का केस हो गया, आंख बंद करके दीजिए आप, मतलब उसको कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए, काम करेगा। बॉडी आयरन ऑब्जर्वेशन की पावर विटामिन सी से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा। अगर कहीं भी बॉडी में नाक से खून आ रहा है तो दे सकते हैं, पेशाब में जलन है तो दे सकते हैं, शरीर का बदन टूट रहा है तो दे सकते हैं, कहीं शरीर में दर्द है तो दे सकते हैं, सर दर्द की बीमारी है तो दे सकते हैं, कान से सुनाई नहीं दे रहा है तो दे सकते हैं। और नॉर्मली हम विटामिन सी ले सकते हैं। सर ने पहले भी बता दिया था कि विटामिन सी हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता, विटामिन सी हमारे शरीर में बनता भी नहीं है। यानी कि जितने विटामिन हमारे शरीर में बनते हैं, जी हाँ, हमारा लीवर बनाता है सारे विटामिन को, लगभग लगभग हमारा लीवर बताता है। मैं मैक्सिमम बताऊंगा, बहुत अच्छा काम करेगा। गोविंद माइकल सर बोले हैं कि बहुत अच्छा विटामिन सी कोरोना के लिए काम करेगा। कोरोना किसी भी वायरस के लिए, बैक्टीरिया वायरस का जो माप होता है, बैक्टीरिया का जो माप होता है और वायरस का जो माप होता है, हर का अलग अलग होता है। मैं चर्चा नहीं करूंगा, बस विटामिन सी के बारे में बताऊंगा। तो विटामिन सी एक कंप्लीट स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे शरीर में परमपिता परमेश्वर ने चारों तरफ से हमको घेर कर रख दिया है एंटीऑक्सीडेंट से, ये पूरे शरीर को कवच के रूप में डाल दिया है। खून का एंटीऑक्सीडेंट होता है विटामिन सी, यानी कि वाटर सोल्यूबल होता है। कोई भी ऐसा तत्व जो कि वाटर सोल्यूबल होगा, वो विटामिन सी उसको ठीक कर देगा, माने खून से संबंधित बीमारी। और संसार के लगभग लगभग 120 प्रकार की ऐसी बीमारी है जो कि विटामिन सी दूर करता है, यानी कि खून से होती है। अगर मैं खून को साफ कर दूं तो, खून को मजबूत कर दूं तो, खून के चौकीदार को स्ट्रॉन्ग कर दूं तो खून से संबंधित बीमारी नहीं होगी, यानी कि मैं 120 प्रकार की बीमारी से बच सकता हूं। और कंप्लीट हर्बल विटामिन सी है मेरे भाई, तो मैं इसका सेवन कर सकता हूं। आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप मैक्सिमम एक दिन में 4 गोली ले सकते हैं, आप चाहे तो 5 भी ले सकते हैं, लेकिन जो डॉक्टर केनेथ कपूर ने मैक्सिमम 4 गोली को बोला है कि 2000 mg तक आप ले सकते हैं।
और एक कैप्सूल अपना 500 mg है। मतलब आप 400 मतलब 4 कैप्सूल तक का विटामिन सी ले सकते हैं घुटने के दर्द में, शरीर में स्वस्थ रहने के लिए और आपके दिल को ठंडक देने के लिए। अभी गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में विटामिन सी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में तनाव को रिड्यूस करने के लिए उसे खून को दौड़ाना पड़ेगा। खून दौड़ेगा कब? जब खून पतला होगा। पतला कब होगा? जब उसका एंटीऑक्सीडेंट मतलब उसका चौकीदार उसको दौड़ने के लिए गेट खोल देगा। और गेट खोलता कौन है? विटामिन सी। अब मेरे भाई, अब इससे बड़ी बात मैं अब कैसे बताऊं कि इतना पावरफुल है अपना विटामिन सी। तो आप इसका इस्तेमाल बिंदास कर सकते हैं इम्यूनिटी बूस्टर के लिए। जिंक भी मिला हुआ है, जिंक। चलिए 5M बूस्टर की बात करते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को सुना है कि वो बोलते हैं कि यार मैं 5M बूस्टर का इस्तेमाल किया पर मुझे रिजल्ट नहीं है यार, मुझे ऐसा कुछ ताकत नहीं लगा। मैंने मतलब मैं गधा था तो गधा ही हूँ, घोड़ा नहीं बन पाया यार। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे कहते सुना है। भाई साहब, ये आप इसकी तुलना बियाग्रा से नहीं कर सकते मेरे भाई। आप सोचो कि ये बियाग्रा है तो वो नहीं है, ये एम बूस्टर है। यानी कि मर्द को मतलब एक मेल को, पर्टिकुलर सर मेल के बारे में बात करेंगे, एक मेल को ताकतवर होने के लिए जिन जिन तत्वों की जरूरत है वो सारे तत्व मिले हुए हैं। एक मेल को पावर होने के लिए सफेद मूसली मिला हुआ है, अश्वगंधा मिला हुआ है बुदानिया बिदानिया कुल का, और एक अश्वगंधा इंसोम्निया के केस में, हिस्टीरिया के केस में, और मतलब स्पर्म के केस में अश्वगंधा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। मानसिक तनाव को रिड्यूस करता है। इसमें बिदारी कंद मिला हुआ है जो कि आपके वीर्य को गाढ़ा करेगा, यानी कि आपके वीर्य को गाढ़ा करेगा, यानी कि आप बाप बनने के काबिल आपको बनाएगा। इसमें शिलाजीत मिला, वो भी शुद्ध शिलाजीत मिला। इसमें केसर भी मिला हुआ है जो कि आपको स्ट्रेंथ देगा। ओलिगोस्पर्मिया के केस के लिए भी बहुत बढ़िया है, यानी आपको अंदर से ताकत मजबूत। लेकिन इसको खाने का तरीका मेरे भाई ये, अगर आप इसको खाने के बाद ले रहे हैं तो आप मोटे हो जाएंगे और आपका इसका असर पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप इसे खाली पेट ले रहे हैं एक गोली सुबह सुबह, तो ये आपके पूरे शरीर में रिवाइटल की तरह एनर्जी भर देगा। और आपका चीज भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, परमानेंट सॉल्यूशन है बूस्टर। तो ये एक उस केस में ले सकते हैं अगर किसी को व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या है मेल में, तो आप विटामिन सी के साथ इसका सेवन करा दीजिए, आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा। 48 घंटे, 48 ज्यादा बोल रहा हूँ, 24 में ही मिलेगा, पर अपन को 48 बोल के चलना है, 2 दिन बोल के चलना है। क्योंकि ये पीनियल ग्रंथि को भी स्टिमुलेट कर देता है। क्यों? क्योंकि इसमें कौच बीज मिला हुआ है, और कौच बीज आपके 3 हार्मोन के लिए जिम्मेदार हो जाता है। 5 पावर, कोई बात, नेक्स्ट आएगा 5 पावर, अपन डिस्कस करेंगे 5 पावर। कोच बीच भी 5 पावर, ये वुमन के लिए, लेडीज के लिए कंप्लीट हेल्थ रेस्टोरेटिव टॉनिक, यूट्राइन डिटॉक्सिफायर ग्रुप में काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें दशमूल मिला हुआ है, और दशमूल को बोला जाता है गर्भाशय का टॉनिक। यानी कि आपके गर्भाशय को भी स्ट्रांग रखेगा, आपके थकान को दूर करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अशोक छाल मिला है जो आपके थकान को दूर करता है। इसमें अश्वगंधा मिला है जो आपको मानसिक रूप से मजबूत दिलाएगा। यानी आपके शरीर से होने वाले ये पसीने, यहां से लेकर यहां से जो पसीना गिरता है और जो कपकपी पैदा होती है, थरथराहट पैदा होती है, उसको दूर करता है अश्वगंधा। क्योंकि उसमें टैनिन पाया जाता है अश्वगंधा में, तो जिसकी वजह से वो थरथराहट को, सरदर्द को दूर करेगा। तो बी पावर का इस्तेमाल आप वहां भी कर सकते हैं, प्रेगनेंसी के केस में नहीं करना है, बाकी आप किसी भी केस में कर सकते हैं। और ये तो इतना पावरफुल है कि जो आपके कंसेप्शन रेट को बढ़ा देगा। मगर किसी भी केस में दे सकते हैं। बहुत ऐसे केस हैं, बहुत ऐसे डिजीज हैं, जो कि मैं कहना चाह रहा हूं कि बहुत ऐसे डिजीज हैं जहां आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल आपको इसको पर्टिकुलर इस्तेमाल करना है। एक ढक्कन सुबह और एक ढक्कन शाम को लेना है, और एक कैप्सूल आपको रात में लेना है। अगर आपको बहुत ज्यादा कमजोरी है तो, थकान हो रही है तो, बोझिल मन हो रहा है तो, खट्टी डकार आ रही है तो, जलन, हाथों में जलन हो रहा है तो, बॉडी शिथिल हो गई है तो, आपके शरीर से बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है तो, आपको कोई चीज याद नहीं रह रहा है तो, उस केस में आपको केवल एक ढक्कन इसको लेना है सुबह और एक ढक्कन शाम को। अगर आपको इसको लेने के बाद पसीना बहुत आया शाम को, तो प्लीज सवेरे एक ढक्कन आप ले लीजिए खाना खाने के बाद, और रात में एक कैप्सूल ले लीजिए। इसका सेवन करते रहिए, आप स्वस्थ रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये बॉडी को लगता है, लेकिन आपके जितने भी बॉडी से एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स होंगे, शरीर से टॉक्सिन्स को भी बाहर करेगा। ये माता बहनें जो कि
गर्भवती स्त्री प्राप्त करने के बाद आफ्टर डिलीवरी के बाद दूध की मात्रा बढ़ाएगा, क्योंकि इसमें लोधरा मिला हुआ है और लोधरा हर्ब को दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है कि दूध बढ़ाना है तो लोधरा का चूर्ण खिलाओ। इसमें लोधरा भी मिला हुआ है, तो आप इसका इस्तेमाल वहां भी कर सकते हैं। बी पावर। नेक्स्ट स्लाइड सर। इम्यून सिरप, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सर ये एक ऐसा राजा है जो कि सर पहचान की मोहताज है। बाजार में बहुत से ऐसे कंपनीज हैं जो कि इम्यून सिरप लेके आ रही हैं, उनके इम्यून सिरप में कोई दम नहीं है। आप हमारा इम्यून सिरप क्या करना, बोतल को उठाना और ऐसे घुमा के देखिएगा। जब आप ऐसे घुमा के देखिएगा तो थोड़ा सा आने में समय लगेगा, पूरा का पूरा लिक्विड एक साथ आ जाएगा। अगर आप किसी दूसरे का ले रहे हैं तो देखिएगा आप कि उनका पतला होता है और अपना बहुत गाढ़ा है, और गाढ़ा है यानी कि इसमें हर्ब की मात्रा ज्यादा मिलाई गई है। पहले इसका स्वाद कुछ और था और अभी इसका स्वाद कुछ और है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मी एक ऐसा तत्व है जिसका इस्तेमाल इसमें सबसे ज्यादा किया गया है अभी कोरोना वायरस के कारण। तो इसके ऊपर ही लिखा हुआ है कि 100% हर्बल, रियल रिजल्ट विद रियल हर्ब्स, माने रियल हर्ब्स के साथ इसका इस्तेमाल। इसमें त्रिफला मिला हुआ है, और आपको त्रिफला पता है खून को पतला करेगा, आपके आरबीसी को मजबूत करेगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ा देता है, सांस लेने की ताकत को बढ़ा देता है, बैक्टीरिया को मारता है। त्रिफला त्रिफला आपके शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए मददगार है, दिमागी को तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है त्रिफला। गिलोय के तो मल्टीपल यूज है। गिलोय किसी को नहीं पता गिलोय क्या करता है, लेकिन सभी गिलोय गिलोय चिल्लाते हैं। तो रियली गिलोय आप जैसा जानते हैं बिल्कुल सही है, गिलोय का मल्टीपल यूजेज है, वो भी शरीर में होने वाले हर प्रकार की बीमारी से आपको बचाएगा। इसमें गिलोय भी मिला हुआ है, भृंगराज मिला हुआ है जो कि मानसिक रूप से आपको स्ट्रॉन्ग करेगा और आपके दिमाग को ठंडा रखेगा, यानी कि आपके दिमाग को ठंडा रखेगा और स्नायुओं में ताकत मौजूद देगा। जो आपकी शिराएं हैं उनमें ताकत मौजूद देगा, नसों को टाइट करता है, नसों को टाइट करने भृंगराज काम करता है। आपके जो मेलेनिन होता है की मात्रा को बढ़ाता है, और उस कैल्शियम एक तत्व होता है जिसको बोलते हैं मिलेनिन। मिलेनिन जो आपके बालों को काले रखने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर आपके शरीर में खून में मिलेनिन की मात्रा कम होगा यानी कि बाल सफेद होने शुरू हो जाएंगे। तो ये आपको भृंगराज देता है, इसमें भृंगराज भी है, ब्राह्मी भी है, जो आपको दिमाग को मजबूत देगा। ब्राह्मी इसलिए मजबूत देता है मेरे भाई कि ये एंटीऑक्सीडेंट है और हेमाटोजेनिक। हेमाटोजेनिक है मतलब कि गुण अपना लेता है, बॉडी में अपना अपना अपने अनुसार गुण अपना लेता है, हिमेटोजेनिक है। और ब्राह्मी में नाइट्रिक ऑक्साइड है, और नाइट्रिक ऑक्साइड आपके शरीर की कोशिका का मुख्य भोजन है। तो अगर हम कोशिका का मुख्य भोजन ही शरीर को दे दें, हमारा शरीर तो स्वस्थ हो ही जाएगा। तो आप उस केस में भी लीवर को मजबूत करने के लिए इम्यून सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीर को ठंडा रखने के उद्देश्य से अभी इम्यून सिरप का इस्तेमाल करिए। बस एक चीज याद रखिए कि मेरे शरीर को ठंडा रखना है, शरीर की सभी कोशिकाओं को ठंडा रखना है, तो इम्यून सिरप का इस्तेमाल करेंगे, जो कि इम्यून सिरप खाना खाने के बाद आप दे सकते हैं। और इसके साथ अगर आपने क्वाइट कफ का इस्तेमाल किया या तुलसी का या स्टीविया का किसी का भी इस्तेमाल करके आप रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये कंप्लीट अल्केलाइन प्रोडक्ट है। अल्केलाइन का मतलब होता है मेरे भाई क्षारीय, जैसा कि हमारा शरीर बना हुआ। पानी का पीएच मान होता है 7, यानी कि अगर हम पानी पीते हैं तो पानी हमारे शरीर को बैलेंस बनाता है, न ज्यादा क्षारीय होगा न ज्यादा अम्लीय होगा, न ज्यादा ऑक्सीकारक होगा और न ज्यादा अकारक होगा, ना ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया ज्यादा होगी ना ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया कम होगी, क्योंकि दोनों हमारे शरीर के लिए जरूरी है। इसीलिए लोग कहता है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। तो ये हमारा क्षारीय है जो कि हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग करेगा, अम्लीय से क्षारीय में बैलेंस बनाने का काम करता है हमारा इम्यून सिरप। तो आप इसका इस्तेमाल मल्टीपर्पज के लिए कर सकते हैं, सर्दी खांसी बुखार निमोनिया डिप्थीरिया, कोई भी डायबिटीज का रामबाण मेरे भाई, इसको बोलते हैं सोतहर। सोतहर का मतलब होता है भाई कैसा भी शुगर की बीमारी हो, कैसा भी शुगर का केस हो, अगर आप इस 2 ढक्कन पिला दिए, 2 शाम और 2 सुबह, तो उनको असर दिख जाएगा, उनके शुगर के लेवल में उनकी भूख की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। कैसा भी कॉन्स्टिपेशन हो आप ठीक हो जाएगा, कैसा भी एलर्जी हो आपका ठीक हो जाएगा इम्यून सिरप से। तो ये इम्यून सिरप के फायदे हैं मेरे भाई। आप दिन में 3 बार इसका सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। पेन ऑयल, हल्दी, अदरक इसमें मिला हुआ है, सुमालू पत्ता मिला हुआ है। सुमालू पत्ता एक ऐसा पत्ता होता है
जो कि जिसपे मधुमक्खी और भैरव क्या बोलते हैं, भैरव जो बोलते हैं ना, बड़े बड़े होते हैं, वो सबसे ज्यादा विजिट करते हैं। क्यों विजिट करते हैं? क्योंकि उड़ते उड़ते उनको दर्द होने लगता है। मैं मेंटली बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ रीजन नहीं होगा। सबसे ज्यादा विजिट करते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन अपने से बोल रहा हूँ समझाने के लिए आपको, कि जब वो सबसे ज्यादा विजिट करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका दर्द होता होगा। सुमालू पत्ता को अगर चूसते होंगे तो उनका दर्द खत्म होता होगा। तो जब मधुमक्खियों को ये दर्द होता है तो वो सुमालू पत्ता का सेवन करती है। तो फाइटोसेल लाइफ ने भी सुमालू पत्ता के साथ पेन रिलीफ ऑयल का इस्तेमाल किया है, जो किसी भी प्रकार के घुटने के दर्द में काम करता है। हाँ, भौरा, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई अशोक जी। भौरा, भौरा, तो ये पेन रिलीफ वहां काम कर। 4 प्रकार के पेन रिलीफ होते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ। इसको बर्साइटिस भी बोलते हैं, अर्थाइटिस भी बोलते हैं, बेकर्स सिस्ट भी बोलते हैं, लिंगमेंट भी बोलते हैं। ये 4 प्रकार के दर्द होते हैं। मैंने पीछे पानी हो जाना, घुटना मोड़ के ज्यादा देर तक बैठने से दर्द हो जाना, ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ने से दर्द हो जाना, अर्थराइटिस हो जाना यानी कि यूरिक एसिड हो जाना। तो किसी भी प्रकार का पेन हो, आप इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसको ज्यादा रब नहीं करना, आपको हाथ में लेके हल्का सा रब कर देना, ज्यादा रब नहीं करना। ये नहीं कि आप लेके ऐसे गर्म करने लगे। इसके साथ 5 यूरिक के साथ आपको वो तेल का इस्तेमाल करना है। पेन रिलीफ का इस्तेमाल 5 यूरिक के साथ इस्तेमाल करना है। इसमें महारस नंदी मिला हुआ है, गिलोय मिला, गिले, और आप सभी को मैंने पिछली बार भी बताया गिलोय के क्या रूल होता है। हल्दी मिला हुआ है, यानी कि हल्दी एक ऐसा तत्व होता है जो कि उसमें करक्यूमिन पाया जाता है, और करक्यूमिन आपके कैथिलीडोन प्रोटोन, कैथिलीडोन एक प्रोटीन होता है, उसको बढ़ा देगा। और जैसे ही बढ़ेगा तो यूरिक एसिड की मात्रा बॉडी से धीरे धीरे अवशोषित होना शुरू हो जाती है। इसमें गुखसुरु मिला हुआ है, गुखरू मिला हुआ है, जो कि उसमें बहुत बेहतरीन काम करता है। पुनर्नवा मिला हुआ है। और आपको बता दें, पुनर्नवा को बोला जाता है, पुनर्नवा को हम लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, बॉडी का माने दिल का बादशाह। पुनर्नवा को हम लोग बोलते हैं दिल का बादशाह। यानी कि दिल, और हमारे दिल में क्या होता है मेरे भाई, हार्ट वगैरह होते हैं, तो हमारे हार्ट का बादशाह है पुनर्नवा। इसमें पुनर्नवा भी मिला हुआ है। तो ये आपको यूरिक एसिड से कंट्रोल, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का यूरिक एसिड अगर बन रहा है तो वो यूरिक एसिड को कंट्रोल करेगा। यूरिक एसिड का मतलब कि यूसिड का एसिड का एक प्रकार। तो क्या केवल यूरिक एसिड पे ही काम करेगा कि किसी भी प्रकार के एसिड पे काम करेगा? भाई साहब, सूरजमुखी मिला हुआ है, तो सूरजमुखी में विटामिन ई होता है, और विटामिन ई क्या करता है, यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है, मतलब कि शरीर में एसिड बनने की दर को कम कर देगा। तो सूरजमुखी भी इसमें मिला हुआ है, गिलोय भी मिला हुआ है, हल्दी भी है, और महारक्त शक्ति भी है, इसमें महारस नंदी भी है। तो ये आपको ये सभी चीजों को नहीं पता कि आपके बॉडी में कौन सा यूरिक बन रहा है। उनको इतना पता है कि आपके बॉडी में एसिड बन रहा है, और उस एसिड को रिड्यूस कर देंगे। तो अगर यूरिक एसिड के साथ और पेन ऑयल को दिया जाए तो किसी भी प्रकार का शरीर में दर्द हो, घुटने का दर्द हो, या पैर के तलवे के नीचे हल्का सा दर्द होता है वैसा केस हो, या शरीर में पीछे पेन हो, यहाँ भी पेन हो, ये पेन हो जाता है, यहाँ पेन हो, या फिर पीछे पेन हो, किसी प्रकार के पेन में काम करता है। फाई काम, जी बिल्कुल, फाई काम। अब इस कैप्सूल के बारे में बात करते हैं। इसमें पहला मिला हुआ है कि अर्जुन। ठीक है। क्या सर, मैं कहाँ रुकूं? फाई काम, चलिए फाई काम के बारे में बात करते हैं। अर्जुन, इसमें अर्जुन मिला हुआ है, यानी कि दिल की बेचैनी, मानसिक रूप से शिथिलता, सोचने की क्षमता का कम होना, अर्जुन रिड्यूस करता है। आंवला विटामिन सी भरपूर मात्रा है, यानी कि विटामिन सी आपके, विटामिन सी मल्टीपल काम करता है, और विटामिन सी बीपी पे बेहतरीन काम करने का, आपको दर्द वगैरह सारी चीजों पे बहुत खूबसूरती से काम करता है। इसमें मुक्त शक्ति भस्म मिला हुआ है। कौन सा? मुक्त शक्ति भस्म, यानी कि मुक्त शक्ति भस्म लोग बोलते हैं ना, कि जैसे मोती वगैरह हो गया तो उसके चूर्ण को बोलते हैं। तो मुक्त शक्ति भस्म मिला हुआ है, जो कि आपके शरीर को आंतरिक रूप से ताकतवर बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। पुनर्नवा, जिसको बोलते हैं दिल का बादशाह, माने दिल से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी हो उसको रिड्यूस कर देगा। सर्पगंधा, इसमें रिसर्पिन होता है, सर्पगंधा रिसर्पिन होता है, जो कि हिस्टीरिया, इंसोम्निया, नींद न आने की बीमारी हो, हाई बीपी हो, हाई बीपी के केस में काम करेगा। प्रवाल भस्म, यानी कि नेचुरल कैल्शियम, यानी नाक से खून आना, इंसोम्निया का केस होना, या लो बीपी का होना, लो बीपी का होना, लो बीपी का होना, उसमें भी काम करेगा।
अकीक भस्म लो बीपी में काम करता है। गार्लिक पाउडर यानी कि गार्लिक सभी जानते हैं, लहसुन का ना, बोटल गार्ड यानी कुकुरबिटेसी कूल, यानी कि कोई भी ऐसा पौधा जो जमीन पे लेट के फैला हुआ है वो कुकुरबिटेसी कूल में आता है। और इस कूल की खासियत क्या होती है कि इसमें पोटासियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पोटासियम पाया जाता है। और मैंने पहले भी बताया था कि पोटासियम अगर आपके बॉडी को मिला तो मेनिस्कस द्रव्य को कम कर देगा, यानी कि आपके घुटने की बीमारी में भी काम करेगा। बोटल गार्ड घुटने की बीमारी में भी काम करेगा। बीपी के लिए रामबाण होता है पोटासियम, बीपी के लिए रामबाण होता है, यानी कि बीपी को भी रिड्यूस करेगा, दिल की बीमारी को भी दूर करता है। इसमें ये सारी चीज मिलके हाई बीपी को कंट्रोल करेगा, बैलेंस बनाएगा, जो लो बीपी होगा उसको भी बैलेंस बनाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल हाई में दे सकते हैं, हाई में भी दीजिए और लो में भी दीजिए। अब एक चीज, इसको खाने के सेवन के बारे में आपको तरीका बता दें। आप इसको खाना खाने के बाद पहले देखिए कि इसका रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे है। अगर इसको खाना खाने के बाद आपका बीपी कंट्रोल हो रहा है और आपके बॉडी में नींद नहीं आ रही है तो आप समझिए कि भाई आप खाना खाने के बाद खाइए। लेकिन अगर आपके पास खाना, दूसरा आप केस कर सकते हैं खाना खाने के पहले, मतलब खाली पेट भी इसका इस्तेमाल करिए। अगर खाली पेट अगर इस्तेमाल करने से आपके बॉडी में इस तरह की कोई समस्या नहीं हो रही है तो आप इसका खाली पेट ही सेवन करिए। इसका सेवन दोनों कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी और खाना खाने के पहले भी। केवल एक गोली का सेवन करना है। और जब भी अगर ऐसा कोई केस है तो प्लीज मेरा फोन नंबर है सभी के पास, आप मुझे कॉल करिएगा, तो मैं आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट भी करूंगा आपको समझाने में इन सब चीजों को। अब बाकी सर है 5 काम बीपी का बेहतरीन इलाज, कंट्रोल ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट स्लाइड सर। 5 ओलिगो। आजकल भारत में 15 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि स्पर्म काउंटिंग की समस्या से पीड़ित हैं। 15 करोड़ ऐसे लोग, 15 करोड़ 150 करोड़ में, और हर साल 1.9 करोड़ लोग हर साल बढ़ते जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये इनफर्टिलिटी का केस कितना बढ़ रहा है। और इनफर्टिलिटी के केस बढ़ने के लिए बहुत सी चीजें जिम्मेदार होती हैं। पहले तो एक चीज हुआ करता था, लेकिन अभी भी एक मुख्य चीज है जो जिम्मेदार होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, माने तनाव के साथ खून का कम आना जाना करना शरीर में, और यही शरीर का सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है। तो यहाँ पे केसर मिला हुआ है, जो कि आपको इतना केसर मिला हुआ है, शुद्ध शिलाजीत मिला हुआ है, स्वर्ण भंग मिला हुआ है। और स्वर्ण भंग के बारे में कम से कम ना जाने कितने स्टडी आ चुका है कि स्पर्म काउंटिंग के लिए स्वर्ण भंग चमत्कार है। एक स्टडी बताती है कि 187.5% रेशियो था, 335 या 355 दोनों में से कोई एक होगा, 335 या 335% होगा केवल स्वर्ण भंग का सेवन करने। देख रहे हैं, ये रिजल्ट है स्वर्ण भंग का। मतलब स्पर्म ऑटोमेटिकली काउंटिंग उनकी बढ़ गई। शतावर मिला हुआ, अश्वगंधा मिला है, कोंच बीज मिला हुआ है, जो कि पीनियल ग्रंथि को स्टिमुलेट कर देता है कि भाई टेस्टोस्टेरोन को बोल दो कि वो हार्मोन का सिक्रेशन करना शुरू कर दे। अगर ये आपकी, देखिए दो चीज होता है, अगर आपका बीपी बढ़ता है तो भाई शरीर में खून में फैट बढ़ गया। अगर आपका स्पर्म काउंटिंग नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है मेरे भाई कि आपको स्ट्रेस के साथ, तनाव के साथ आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन नहीं। और आपका होता क्या है कि जब ये ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, इसकी स्पर्म काउंटिंग कम क्यों हो जाती है, ये भी तो मुद्दा होना चाहिए भाई। पहले बताओ, ये बताओ कि कम क्यों हुआ। तो कम होने का रीजन क्या होता है कि जब हमारे शरीर में खून का आना जाना कम हो गया तो हमारे शरीर में जो भी खून लाता है, कौन लाता है, जैसे नसें हैं, वेन है हमारे, तो वेन क्या करती है, दिल से सारे खून को ले जाके शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाती है। वेन एक खोल में होती है जिसको बोलते हैं सेक्रोटम। क्या बोलते हैं? सेक्रोटम। और सेक्रोटम में हर जगह छोटे 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 वॉल्व होते हैं। वो वॉल्व क्या होते हैं, ऑटोमेटिक खून नहीं आ रहा है तो वो फैलने लगते हैं, भाई तू मेरे को खून देना, तू मेरे को खून देना, तो फैलने लगती है, तो उसको बोलते हैं डायलेटेड फॉर्म में हो जाना। जब वो डायलेटेड फॉर्म में हो गई तब उसमें आ गया सूजन। तो जब सूजन आ गया तो भाई उसको दूर कौन कर, जैसे ही सूजन आ गया तो खून अब वहां से गुजरेगी, तो जिस भाग में सूजन हुआ वहां से उसको एहसास ही नहीं हुआ, तो एहसास नहीं हुआ तो वो सामने वाले को सूचना दे देगा ब्रेन को, ब्रेन को सूचना देता है। तो इसी में क्या होता है कि एक केस होता है जिसको बोलते हैं विस्कोसियस। इस कंडीशन को, सूजन के कंडीशन को बोलते हैं विस्कोसियस। और जैसे ही विस्कोसियस का केस हुआ कि एक एक प्रकार का हार्मोन पैदा करना शुरू कर देगा, और वो हार्मोन जब भी पैदा होगा तो जो स्पर्म बनाता होगा उसको मारना चालू कर देगा, स्पर्म काउंटिंग हो जाएगी कम।
और इसी केस का फायदा लेते हैं डॉक्टर लोग, डॉक्टर सभी लोग लेते हैं। सीरा धमनी, थैंक यू। सीरा नॉट ए धमनी, सीरा सब। तो जैसे ही डॉक्टर लोग इसका फायदा क्या बोलते हैं, उसी को लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, लिप्रोस्कोपी, लिप्रोस्कोपी बोलते हैं। अब लिप्रोस्कोपी में क्या होगा, जो भाग सूजन से फूल गया था उसको काट के अलग कर देंगे, तो क्या आपका स्पर्म काउंटिंग बढ़ जाएगा, और उसको ऑपरेशन करके बाहर निकाल देंगे, बस हो गया। इसी को बोलते हैं लिप्रोस्कोपी, जिसमें 40 से 50,000 रुपए लेते हैं। अब आप बताइए कि जैसे ही उन्होंने लिप्रोस्कोपी में जो आपके शरीर में डायलेटेड फॉर्म में हो गया था उसको काट के अलग कर दिए, विस्कोसियस की कंडीशन खत्म हो गई, तो क्या स्पर्म काउंटिंग बढ़ गई? भाई वो तो पहले से ही टूट रही है, आपके शरीर में खून का आना जाना कम हो चुका है। तो भाई कुछ ऐसा लो ना जिससे खून का आना जाना बढ़ जाए, और सूजन एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग लो जो सूजन को कम कर दे। तो भाई साहब इसमें है ना विदारा और कीकर गोंद, जो आपके शरीर के अंदर में मौजूद किसी भी प्रकार को सूजन को दूर करने के लिए जिम्मेदार होता है। कीकर गोंद यानी कि बबूल का गोंद और विदारा, है ना, सलाम पंजा, टकम भस्म, सूरजमुखी विटामिन ई से भरपूर, आंवला विटामिन सी से मजबूर, कौच बीज जो डोपामाइन है, दिमाग को मजबूत देता है, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को बनने के लिए जिम्मेदार। तो ये एक ओलिगो एक ऐसा कैप्सूल है जो कि मुझे लगता है कि फर्टिलिटी के केस में, स्पर्म काउंटिंग के केस में भारत में आई थिंक सो इतिहास लिखा, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया है, आप इसका सेवन कर सकते हैं। केवल एक गोली सर कर सकते हैं, केवल एक गोली, खाना खाने के बाद, खाली पेट नहीं खाना सर ओलिगो, खाली पेट नहीं खाना, नहीं तो पेट में जलन सा चालू हो जाएगा। खाना खाने के बाद ओलिगो का सेवन करना है। फाइग्रो तेल बालों के लिए बहुत बढ़िया, आप सभी जानते हैं, सभी ने इसका सेवन किया होगा। तिल है, इन दोनों का इस्तेमाल करना है ताकि बाल आपके स्वस्थ रहें। दो मुंहे बाल भी ठीक हो जाते हैं और बालों का झड़ना भी कम हो जाता है, मजबूत बाल करते हैं। स्टार्टिंग में बाल हो सकते हैं कि झड़े, लेकिन बाद में जैसे ही बाल नए निकलेंगे तो बाल आपके आने शुरू हो जाएंगे। और आपको जान के खुशी होना चाहिए कि बाल तो झड़ते हैं, लेकिन एक दिन में 24 घंटे में 1000 नए बाल आते हैं। तो परेशान होने की बात नहीं, अगर बाल झड़ रहा है तो उसको झड़ने दीजिए, क्योंकि वो कमजोर था इसलिए टूट रहा है। अब जो निकलेगा ताकतवर निकलेगा, और 24 घंटा में 1000 बाल आ जाएगा ना। अगर 500 टूट गया तो क्या बुराई है कि आप लोग परेशान हो जाते हैं, फोन कर देने लगते हैं कि सर बाल टूटने लगा। टूटने दीजिए ना, 24 घंटे में 1000 बाल तो आ रहा है ना, 4 ही 5 में टूटा है, टूटने दीजिए। 200 टूटा, टूटने दीजिए, 800 का प्रॉफिट है ना, काम करेगा। बेहतरीन रिजल्ट है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैरेट गाजर का तेल है जिसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, मॉइस्चराइजर के लिए, सिल्कीलेस के लिए, पतले बाल के लिए, डार्कनेस स्पॉट को हटाने के लिए सबसे बढ़िया है। डार्क स्पॉट और रिड्यूशन को हटाने के लिए सबसे बेहतरीन क्रीम है, पपीता का बना हुआ है जो कि पापेन उसमें मिला होता है, बेहतरीन है। बीज वैक्स है जिसको बोलते हैं पोलिएटर, इसको पोलिएटर बोलते हैं, बड़ा खूबसूरत होता है। बीज वैक्स, मधुमक्खी का बीज वैक्स होता है, मधुमक्खी का वैक्स, मतलब उसके साथ आलमंड ऑयल का इसका इस्तेमाल किया गया, बड़ा खूबसूरत है नुगलो। आप इसका इस्तेमाल डार्क के लिए, इसको लगाकर बाहर नहीं निकलना, इसको लगाकर आप चेहरे में लगाकर छोड़ दीजिए, उसके बाद हो सकता है तो आप धो लीजिए, सेवन कर सकते हैं। आंख के आसपास का डार्क स्पॉट हटा देगा, जो चेहरे में हम लोग खुजली ऐसा करते हैं उसको हटा देगा, लालिमा जो चेहरे में होता है उसको हटा देगा, इन सब चीजों को दूर कर देता है ये डार्क स्पॉट। 170 रुपए एमआरपी, 5 नुगलो। रीजन, ये क्रीम एंटी अल्ट्रावायलेट रेज के खिलाफ प्रोटेक्शन के रूप में है। आप इसका सेवन कर सकते हैं, इसको लगाने के बाद आप बाहर जा सकते हैं, क्योंकि इसमें एलर्टाइन भी मिला हुआ है। तो अगर आपको एलर्टाइन सूट करता हो, क्योंकि एलर्टाइन क्या होता है कि सर एलर्जिक भी होता है, तो बहुत ऐसा केस होगा कि अगर आप इस क्रीम को लगाएंगे तो हो सकता है कि लाल हो जाए, तो आप इस क्रीम का सेवन मत करिएगा, क्योंकि इसमें एलर्टाइन मिला हुआ है। एलर्टाइन है, पपीता का बना हुआ है, बीज वैक्स भी इसमें मिला हुआ है, रोज इसमें मिला हुआ है, अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करता है, यानी कि सुबह शाम दोपहर आप जब भी बाहर निकले धूप में तो सन वर्म से अपने को बचाने के लिए इसका सेवन जरूर करें। हल्का से लेके आप लगाएं, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, बॉडी पे किसी प्रकार का नुकसान नहीं। पर्टिकुलर आदमी पे इसका प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप बता सकते हैं, इसके सेवन करने के बाद आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चारकोल साबुन नेचुरल ब्लीचिंग, धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को, काफी लंबा समय ले लिया मैंने, और नेक्स्ट मैं सर को बुलाना चाहूंगा। सर अगर कुछ शुरू करना चाहते हैं तो शुरू करें।